कर्मों का फल प्रेजेंटेड बाय द निष्ठा फाउंडेशन। एक छोटी सी कोशिश। सभी जानते हैं कि हमें इसी जन्म में अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो हम कर्म भुगत रहे हैं ये हमारे पिछले किए हुए कर्मों का ही फल होता है। तो इसके ऊपर आज मैं आप लोगों के बीच एक स्टोरी लेके आया हूँ, कर्मों का फल। जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें धृतराष्ट्र ने जब अपने 100 पुत्रों को जलते हुए देखा तो वेद व्यास जी से वो पूछते हैं, हे व्यास जी, मुझे बताइए कि मैंने अपने 100 जन्मों को स्मरण किया लेकिन मैंने कोई भी पाप नहीं किया उन जन्मों में, तो ऐसा क्या हुआ कि मेरे को 100 पुत्रों की आज हानियां देखनी पड़ रही है और मैं इतना लाचार हूँ कि मैं उनको जलते हुए भी नहीं दिख सकता। तो कहते हैं व्यास जी, हे पुत्र, तूने अपने 100 जन्मों को तो यह स्मरण कर लिया, लेकिन इन 100 जन्मों में से जो पहले एक जन्म था तूने उसको स्मरण करना भूल गया। तो धृतराष्ट्र ने कहा, अच्छा तो आप ही बताइए क्या है। उन्होंने कहा कि तू बहुत पहले रामेश्वर नामक एक जगह का राजकुमार राजा हुआ करता था और तूने अपने ही बाग में एक हंस और एक हंसनी पाल रखी थी और उस बाग में एक हंसनी के 100 बच्चे थे जो तेरे बाग के अंदर ही खेलते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा। उसके बाद वसंत का मौसम आया और हंस खाने की तलाश में हंसनी को छोड़कर राजा के उसी महल में वो चल पड़ा। अब हंसनी जो थी वो अपने 100 बच्चों के साथ रह रही थी। अब 100 बच्चों के साथ रहते रहते एक दिन राजा के रसोइये ने उन हंस के बच्चे में से एक का मांस का गोश्त बना के राजा को खिलाया। जब उसने वो राजा को खिलाया तो राजा को बहुत ही अच्छा लगा और उसने रोज़ रोज़ रसोइये से कहा, हे रसोइया, तुम मुझे रोज़ इसी प्रकार का भोजन लाओ। अब रसोइया डेली लगातार एक एक हंस के बच्चे को मारता रहा। 100 दिन बाद बीतने के बाद जब हंस वापस आया तो हंसनी को रोते हुए देखते हुए बोला, हे हंसनी, हमारे बच्चे कहाँ हैं? हंसनी रोती हुई बोली, हे हंस, तुम्हारे इस राजा ने हमारे सारे पुत्रों को, हमारे सारे बच्चों को खा गया। हंस राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है, हे राजा, मैं तो आपके बगीचे की शान था, मेरे बच्चे आपके बगीचे की शान थे, आपने उन सबको खा लिया। तो राजा बड़ा अचंभित होता है। वो कहता है, इसके बारे में तो मुझे ज्ञात ही नहीं था। वो रसोइया को बुलाता है तो रसोइया कहता है, जी महाराज, मैंने आपके आदेश पे ही तो, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि रोज़ एक खिलाइए, गोश्त खिलाइए, तो मैं रोज़ उन हंसों को मार के आपको खिलाता था। उसी टाइम हंस जो है वो श्राप देता है, कहता है, जिस तरीके से तूने अंधा होके मेरे बच्चों को खा गया, इसी तरीके से तू भी एक दिन अंधा होके अपने बच्चों को इसी तरीके से मरता हुआ देखेगा। तो यही कहानी का स्रोत है कि हमारे जीवन में जो कर्म होते हैं उसको सभी को हमें भोगना ही पड़ता है। तो ये कहानी जो है बहुत ही ट्रूथनेस पे आधारित है। तो मेरा ये कहानी लाने का मकसद यही था कि आप ऐसी तरीके से फाउंडेशन आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरियाँ लेते आते रहोगे जो आपको पता नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो उद्देश्य यही कहता है कि इंसान कितना भी कुछ कर ले,
उसको अपने कर्म को भुगतना पड़ेगा ही। चाहे वो कितना भी अच्छा बन के रहे, वो अपने कर्मों को इसी जन्मों में भुगतता है।